साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे पेज पे। पंचायती राज में जो वैकेंसी आई हुई है 8026 पोस्ट पे, उसके लिए विज्ञापन भी आ गया है और फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं भरने, जिसकी अंतिम तिथि है 14/12/2025 तक आवेदन कर सकते हैं। वेतन 15,001 रुपये है और हर जिले के लिए ये वैकेंसी आई है। जैसे अभी मैं वाराणसी के लिए दिखा रहा हूँ, लेकिन ये ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की जो वैकेंसी है हर जिले के लिए है। हर जिले में जितने ब्लॉक हैं उन पे ये वैकेंसी, हर ब्लॉकों पे एक एक प्रोग्राम मैनेजर रखे जाएंगे, उनके लिए वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, उनमें से जितने भी आपके ब्लॉक होंगे, जिस जिले में जितने ब्लॉक होंगे उतनी वैकेंसी है ये। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है और विज्ञापन क्या है, इसके संबंध में मैं पोस्ट एक अपने पेज पे डाला था। आप लोग, बहुत लोग देखे भी होंगे, तो क्लियर कर देता हूँ कि इसमें कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। तो ये विज्ञापन था जो आज के पेपर में था, और मैं एक पोस्ट डाला था अपने पेज पर, जिसमें साफ साफ दिया है पंचायती राज निदेशालय, और इसमें पोस्ट थी 826, एसटी की 17 और एससी की 173 और ओबीसी की 223 और यूआर जो जनरल है 413 पोस्ट है। 18 से 35 साल इसकी एज है और 15,001 रुपये इसके वेतन है प्रति माह। संबंधित जनपद के विकास खंड में तैनाती सहायक अधिकारी पंचायती, मतलब जो एडीओ पंचायत होते हैं उनके अंडर में ये लगाए जाएंगे। पोस्ट का नाम है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन है इसमें आपका ग्रेजुएशन में न्यूनतम 60 अंक होना चाहिए और नेलिट से ट्रिपल सी अथवा ग्रेजुएशन के साथ आपका ट्रिपल सी या एडीसीए ओ लेवल या बीसीए किए हों या बीएससी आईटी हो या एमसीए हो, तो वो लोग एलिजिबल हैं। इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है 28 से स्टार्ट है और 12 दिसंबर 2025 तक इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है। पंचायती राज में जो बीडीओ कार्यालय होता है, जिसको खंड विकास अधिकारी कहा जाता है, उसी के अंदर एक होता है एडीओ पंचायत, जो खंड विकास अधिकारी का सहायक होता है, और उसके जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, उसी के तहत इनको अपॉइंट किया जाएगा, मतलब उन्हीं के अंडर में रह के काम करना होगा। ये वैकेंसी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA योजना के अंतर्गत है। तो आप लोग जिस भी जनपद के हों, अपने जनपद में अप्लाई करना हो तो फॉर्म को सेवा योजना पे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन के बाद जो लॉगिन पासवर्ड मिलेगा आईडी, उसके बाद अपना आवेदन करिए। आवेदन के बाद करना क्या है, तो आवेदन में जैसे यहाँ पे जिलावार वैकेंसी है, जिलावार वैकेंसी है, जैसे यहाँ पे मैं वाराणसी का ओपन किया हूँ, इसमें सेम चीज़ दिया है कि 60% अंक के साथ ग्रेजुएशन और कैंडिडेट बिंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब निवास और जाति प्रमाण पत्र होना है, क्योंकि इसमें सबको आरक्षण के बेस पे सीटों का बंटवारा हुआ है, तो उस हिसाब से आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, निवास और जाति होना चाहिए। इसी तरह हर एक जिले के लिए है, जैसे यहाँ पे है वाराणसी के बाद मैनपुरी, मैनपुरी के बाद है आपका मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद है एटा जिला, एटा जिला के बाद है संभल, संभल के बाद है शामली, शामली के बाद है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के बाद है कानपुर नगर, उसके बाद इटावा है, इटावा के बाद बांदा है, बांदा के बाद ये कोई नहीं सोचेगा कि हमारे ज़िले का नहीं है, तो ये पूरे 75 ज़िलों के लिए है और 75 ज़िलों में ये वैकेंसी है। जितने ब्लॉक होंगे उतनी वैकेंसी होगी। अगर किसी
ज़िले में 17 ब्लॉक हैं तो 17 वैकेंसियाँ होंगी उस ज़िले के लिए। अपने अपने ज़िले में अप्लाई करिए। आवेदन करने के लिए मैं एक बार बताया भी था कि पहले जाइए गूगल पे सर्च करिए सेवा योजन सर्च करिए। उसके बाद सर्च करने के बाद यहाँ से पहला पेज खुलेगा, ओपन करिए लिए तो यहाँ पे जॉब सीकर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जॉब सीकर वाले ऑप्शन के बाद आपको लॉगिन आईडी या पासवर्ड मांगेगा। एक बार वीडियो बना चुका हूँ तो इसीलिए इस पे नहीं, पूरी डिटेल है, हर जिले के लिए विज्ञापन है, आप लोग जाके आवेदन कर सकते हैं सेवा योजना के पोर्टल से। यहाँ पे दिया भी है कि महत्वपूर्ण निर्देश है कि अभ्यर्थी उसी जनपद के मूल निवासी या डोमिसाइल होना अनिवार्य है जहाँ आवेदन किया है। दूसरा है कि एक से अधिक आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे। और तीसरा है कि रिक्तियों का विस्तृत विवरण सेवा योजना पोर्टल पे उपलब्ध है। आवेदन केवल सेवा योजना के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। तो सेवा योजना के माध्यम से ही होगा। इस पे कई बार वीडियो बना चुका हूं मैं कि आवेदन कैसे करना है। मैंने एक दो जिलों का ओपन करके मैं दिखा देता हूं आपको कि कैसे क्या है। जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ जनपद के लिए, तो लखनऊ में के लिए और सेम सबके लिए ये क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन के साथ या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में एमसीए या ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर का कोई कोर्स या ग्रेजुएशन के साथ कोई कंप्यूटर की नॉलेज जैसे ट्रिपल सी एडीसीए ओ लेवल। तो इसके साथ या तो ये या तो ये या तो ये तीनों में से कोई होगा तो आवेदन कर सकते हैं। एक क्राइटेरिया दे दिया है इसमें कि ग्रेजुएशन में 60% होना अनिवार्य है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अप्लाई सेवा योजना के माध्यम से ही होगा। और इसी तरह से कई जनपदों का है, जैसे यहाँ देवरिया का है तो देवरिया में, ये लखनऊ का था तो लखनऊ में 8 पोस्ट हैं और देवरिया में 16 पोस्ट हैं। तो ब्लॉक के अनुसार होगा ये वैकेंसी, जितने ब्लॉक होंगे उतनी वैकेंसी होगी। उसी में आगे देखिए गोरखपुर का है तो गोरखपुर में भी कितनी वैकेंसी है, तो 20 वैकेंसी है। पोस्ट का नाम है ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर। 14/12/2025 तक इसकी लास्ट डेट है। तो ये ध्यान दीजिएगा क्राइटेरिया और अपना अप्लाई करिए अपने अपने जनपद में करिए। धन्यवाद। पेज को फॉलो करें और अपना कमेंट में सुझाव दें। धन्यवाद।